नमस्कार दोस्तों, मैं दीननाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल DNT एकेडमी में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और घर में रह रहे होंगे। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आप सभी के लिए सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुलभ संसाधन मुहैया कराना है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड स्वयं नामक ऑनलाइन पोर्टल के बारे में समझाया था। आज मैं आप लोगों के समक्ष टीचिंग एप्टीट्यूड से ही रिलेटेड ऑनलाइन पोर्टल, ऑनलाइन DTH चैनल स्वयं प्रभा को लेकर आया हूं। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से आग्रह है कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग कमेंट में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों का विवरण दें। और दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखें ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में, UGC नेट के एग्ज़ाम्स में आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित विषयवार प्रश्न बनेंगे, उसको आसानी से हल कर सकेंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है स्वयं प्रभा, जो फ्री DTH चैनल फॉर एजुकेशन से रिलेटेड। अर्थात यह जो स्वयं प्रभा है, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ही एक पहल है। जैसे कि स्वयं भी MHRD यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल थी, उसी प्रकार भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भी स्वयं प्रभा जो फ्री DTH चैनल है, इसका भी संचालन किया जा रहा है। दोस्तों, इस चैनल में अर्थात स्वयं प्रभा में 24x7 यानी कि दिन के 24 घंटा और सप्ताह के 7 दिन संपूर्ण भारत में 32 DTH चैनल के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करती है, जिसमें विभिन्न विषयों को कवर करने वाले यानी कि विभिन्न विषयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों पर यह आधारित है। यह मुख्य रूप से गुणवत्ता वाले शिक्षण संसाधनों को दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंच बनाना है, जहां इंटरनेट की उपलब्धता अभी तक एक चुनौती है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि भारत, हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत गांवों का देश है। इस अवस्था में संपूर्ण भारत में इंटरनेट की पहुंच अभी भी संभव नहीं हुई है। इसी संभव को पूर्ति के लिए भारत सरकार ने स्वयं प्रभा DTH चैनल की शुरुआत की है, और इस चैनल में विशेष रूप से GSAT 15 उपग्रह का उपयोग करके टेलीकास्ट कराए जाते हैं। अर्थात GSAT 15 एक उपग्रह है जिनका लॉन्च आप लोगों के समक्ष मैं दिखाने जा रहा हूं कि GSAT 15 कब लॉन्च में आई, कब उसको लॉन्च किया गया, और इसमें ऑर्बिट हाइट क्या है, स्पीड ऑन ऑर्बिट क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, कॉस्ट कितना पड़ा है और लॉन्च के साइट कौन से हैं। तो जो GSAT 15 है, इनको 10 नवंबर 2015 को लॉन्च डेट है। ऑर्बिट में इनका हाइट जो था 35,786 किलोमीटर था। स्पीड जो है 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड है। लॉन्गिट्यूड जो है यह 93.5 ईस्ट में है। और इस सैटेलाइट को बनाने में टोटल खर्च 278 करोड़ 2015 के डाटा के हिसाब से 278 करोड़ रुपया पड़ा था। और लॉन्च साइट जो हमारा है ELA-3 में इसको लॉन्च किया गया था। यानी कि दोस्तों, GSAT जो है इस स्वयं प्रभा एजुकेशन चैनल को क्या करती है, टेलीकास्ट करती है इस विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों। एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों कि स्वयं प्रभा में 32 टीवी चैनल है टोटल। यह चैनल में केवल DD फ्री डिश और DD फ्री डिश और डिश TV पर ही उपलब्ध है। इसमें स्वयं प्रभा जो है आपको टाटा स्काई, एयरटेल या वीडियोकॉन जैसे सर्विस में उपलब्ध नहीं है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि DD फ्री डिश और डिश TV में ही स्वयं प्रभा आप लोगों के समक्ष उपलब्ध होते हैं, जबकि अदर जो हमारे डिश हैं जैसे टाटा स्काई, एयरटेल, वीडियोकॉन, इसमें आपके स्वयं प्रभा उपलब्ध नहीं है। स्वयं प्रभा डिश TV में उपलब्ध कोर्सों को संचालन करने वाले संस्थान कौन कौन सी है, तो इसको संचालन करने वाले जो संस्थान है जिसमें हमारा
टेल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनआईओएस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड ईसीई शामिल है। यानी कि दोस्तों जो डिश टीवी में प्रोवाइड किया जा रहा है स्वयं प्रभा, इसको संचालन करने में इन सभी संस्थानों का विशेष अहम योगदान है। जो स्वयं को भी संचालन करने में, स्वयं ऑनलाइन पोर्टल को भी संचालन करने में इन्हीं का हाथ था। आगे देखते हैं दोस्तों कि इस चैनल का यानी कि स्वयं प्रभा जो चैनल है इसका स्कोप क्या है। तो सबसे पहले बात यह है कि स्वयं प्रभा में हर दिन कम से कम 4 घंटा हम सभी के समक्ष नई सामग्री आती है ऑनलाइन, जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी। यानी कि हम 4 घंटे नए सामग्री हमको मिलेंगे, लेकिन उसको दोहराव कितना बार होगा? दिन में 5 बार। क्यों? क्योंकि इसमें छात्रों को आसानी से समय को चयन करने में सुविधा होगी। यानी कि जब भी छात्र अपने समय के अनुसार इस चैनल के माध्यम से उसे 4 घंटे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इस चैनल को विसाग यानी कि भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स गांधीनगर गुजरात से अपलिंक किए गए हैं और वहीं विसाग से इसको कंट्रोल किया जाता है। इसमें नेपटेल, आईआईटी, यूजीसी, सीईसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एनआईएस द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इस चैनल में इन्फ्लेटिव नेट सेंटर वेब पोर्टल द्वारा रखरखाव किया जाता है। आगे आते हैं कि डीटीएच चैनल में क्या क्या शामिल है, यानी कि जो हमारा स्वयं प्रभा इसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो स्वयं प्रभा के अंतर्गत हम लोग देखते हैं उच्च शिक्षा में विभिन्न विषयों जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि सभी पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर की पढ़ाई के पाठ्यक्रम आधारित सामग्री, मूक्स पाठ्यक्रमों के पेशकश के लिए विकसित किए जा रहे प्लेटफॉर्म स्वयं के माध्यम से विस्तृत प्रस्ताव प्रमाण पत्र तैयार होगा। स्कूली शिक्षा में क्लास 9 से 12 तक है। इसमें शिक्षक प्रशिक्षण के साथ साथ भारत के बच्चों के लिए शिक्षण और सीखने के मॉड्यूल उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए और पेशेवर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी उनकी मदद करेगी। यानी क्लास 9 से लेकर 12 तक जो भी उनका विषय है उससे तो उनको सिखाया जाता ही, साथ ही साथ उन्हें पेशेवर डिग्री यानी कि भविष्य में बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर जो भी डिग्री पेशेवर डिग्री करेंगे, प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, उनके लिए भी इनको तैयारी कराना है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम जो भारत और विदेश के भारतीय नागरिकों के जीवन भर सीखने वाली जरूरतों को पूरा करते हैं। साथ ही साथ सहायक अगर हम बात करें सहायक में, तो इसमें क्लास 11 और 12 के प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी कराते हैं बच्चों को। और इस चैनल की सूची जो हमारे पास है उसको हम लोग जानेंगे कि इस चैनल में चैनल नंबर क्या है, चैनल का नाम क्या है और उस चैनल का जो प्रबंधन कर सकता है या जनक कहाँ से है। तो सबसे पहला जो है चैनल 1 से लेकर 10 तक, टोटल ध्यान दीजिएगा इसमें हमारा 32 चैनल है, जिसमें से 1 से 10 तक प्रबंधन जो कर रहे हैं सीईसी कर रहे हैं, जो नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। तो चैनल नंबर 1 में क्या है आपका कि सीईसी और यूजीसी दोनों कंडक्ट कर रही है। इसमें मानविकी ह्यूमैनिटी 1 जिसमें भाषा और साहित्य शामिल है, और यह EMRC EFLU हैदराबाद द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है। चैनल नंबर 2 जो है वह हमारा यूजीसी CSE संस्कृत विषय इसमें शामिल है, जिसे मानविकी 2 के अंतर्गत। अब ये संस्कृत विषय में कला, इतिहास, दर्शन और संबंधित विषय इसी के अंतर्गत आते हैं। इसे भी CSE नई दिल्ली। चैनल नंबर 3 जो हमारा है इसमें CSE UGC सामाजिक विज्ञान 1 जिसमें समाज शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान और संबंधित विषय हमारा शामिल है। चैनल नंबर 4 में हमारा जो है CEC UGC सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान और संबंधित विषय शामिल है। चैनल नंबर 5 में प्रबंधन जिसे हम कहते हैं, इसमें भी CEC और UGC, इसमें सामाजिक विज्ञान 3 जिसमें हमारा प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, सूचना विज्ञान संबंधित विषय MRC जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी द्वारा से कंडक्ट किए जा रहे हैं। चैनल नंबर 6 जो है जिसे हम कहते हैं विधिक, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो छोटे छोटे विधिक, प्रबंधन, कौटिल्य
चैनल नंबर 8 में आर्यभट्ट। तो यहाँ सब ये सब छोटे छोटे बिंदुओं पर फोकस कीजिएगा और उसी के आधार पर हमारा जो यूजीसी है भौतिक विज्ञान, गणित विज्ञान, ईएमआर से जो जो कंडक्ट कर, इन सभी चीज़ों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि क्या है कि प्रीवियस ईयर में इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि जो स्वयंप्रभा में चैनल नंबर 8 है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम आर्यभट्ट के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार चैनल नंबर 9 जो स्पंदन के नाम से जानते हैं। फिर चैनल नंबर 10 जो है जिसे हम दक्ष के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा है वो प्रश्न के जगह बनते हैं जो आने वाले जो यूजीसी के एग्ज़ाम है उसमें पेपर 1 में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों क्या है कि वैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान रखना है जिसमें आने वाले समय में यूजीसी प्रश्न बन रहे हैं यूजीसी के सामने और प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विशेषकर एकदम माइनरी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बार बार मैं आप लोगों के समक्ष ये कह रहा हूँ कि आप लोग जब भी विषय पढ़ें तो माइनरी पढ़ें, एकदम अंदर तक जाके पढ़ें ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो और छोटे छोटे प्रश्नों को निकाला जा सके। आगे हम आते हैं 11 से 18 जो चैनल है NPTEL द्वारा प्रबंधित है और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि NPTEL में आपका केमिकल इंजीनियरिंग चैनल 11 में, चैनल 12 में सिविल इंजीनियरिंग जिसमें IIT दिल्ली, चैनल 13 में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग IIT खड़गपुर, चैनल 14 में इलेक्ट्रॉनिक्स संचार इंजीनियरिंग IIT दिल्ली। तो ये सभी जगह जो है आपका प्रश्न बन रहे हैं। तो सभी बिंदुओं पर विषयवार आप लोगों को ध्यान देना है और हर एक बिंदुओं पर वर्णन करते हुए आप लोगों को करना है। यहाँ पर जो हमारा आगे है 19 चैनल 19 से 22 तक, इसमें क्या है कि IIT दिल्ली द्वारा हाई स्कूल के छात्रों के लिए 1922 के चैनल प्रबंधन किया जाता है जिसे IIT पॉल कहा जाता है। तो IIT पॉल किसे कहते हैं, कौन से चैनल का नंबर को कहा जाता है, चैनल नंबर 19 से 22 तक चैनल को IIT पॉल के नाम से जो दिल्ली ही उसको कंडक्ट करती है कहा जाता है। फिर चैनल नंबर 23 से 24 जिसे हम इग्नू नई दिल्ली द्वारा प्रतिबंधित है। 23 में क्या है आपका लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ है और 24 में कृषि जिसे एग्रीकल्चर, व्यावसायिक और संबंध विज्ञान है। 25 चैनल नंबर जिसे NIOS नई दिल्ली द्वारा प्रबंधित किया जाता है जिसमें DLED, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि क्षेत्रीय भाषा में DLED करने के लिए इस चैनल को विशेषकर प्रोवाइड किया जा रहा है और दोस्तों इससे नई दिल्ली NIOS ही कंडक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि DLED में कौन सा चैनल, क्योंकि स्वयं में भी मैंने कल बताया था कि DLED जो है वह स्वयं भी प्रोवाइड करवा रही है और स्वयं प्रभा भी प्रोवाइड करवा रही है। और आगे आते हैं हम चैनल नंबर जो हमारा 26 है, इसमें इग्नू राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कार्यक्रम द्वारा है। फिर इसी तरह करते हुए हमारा 32 चैनल तक आता है और विशेषकर चैनल नंबर 29 प्रबंधन कौन है, UGC इन्फ्लेटिव नेट गांधीनगर द्वारा प्रबंधन किया जा रहा है जिसमें PG और योग विषय शामिल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कौन से चैनल में UGC इन्फ्लेटिव नेट द्वारा है, कहाँ से है, गांधीनगर से है। तो यहाँ पे चैनल नंबर 29। फिर हम चैनल नंबर 30 को जानते हैं, ज्ञान अमृत के नाम से जाना जाता है। चैनल नंबर जो 31 है उसमें स्कूली शिक्षा और शिक्षक पर विशेष ध्यान दिया गया जिसे हम NCERT कहते हैं। तो दोस्तों क्या है कि चैनल नंबर फिर 32 में हम देख लेते हैं कि शिक्षा स्पेशल जो शिक्षकों की शिक्षा से रिलेटेड है, इग्नू और NIOS नई दिल्ली द्वारा है। तो दोस्तों क्या है, और ये ध्यान दीजिएगा कि दोनों संयुक्त रूप से हैं। तो दोस्तों ये सभी जो है हमारा एक निश्चित प्लेटफॉर्म प्रदान करती है जिससे ऑनलाइन शिक्षा में, ऑनलाइन क्लास पढ़ाई में मदद हो। तो दोस्तों आगे हम इसी चैनल स्वयंप्रभा चैनल को ही हम शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं कि चैनल नंबर 1 से 10 तक हमारा क्या है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नॉन टेक्निकल। चैनल नंबर 11 से 18 तक इंजीनियरिंग के लिए एंड फिर 19 से 22 IIT पॉल के लिए। फिर हमारा आता है 23 लाइब्रेरी साइंस, 24 एग्रीकल्चर, 25 कल्चरल प्रोग्राम, 26 इग्नू, 27 12th क्लास, 28 10th क्लास, 29 लाइव क्लास इंजीनियरिंग, फिर 30 हमारा मैथमेटिक्स, 31 BTC और 32 टीचर एजुकेशन। तो दोस्तों क्या है कि इसमें विशेषकर स्वयंप्रभा में प्रश्न जो है एक कड़ी के रूप में बन रहे हैं। एक जब तक हम इस संपूर्ण प्रश्न को नहीं, संपूर्ण टॉपिक को नहीं देखेंगे बेहतरीन ढंग से, तब तक इसमें क्या है कि हम लोग के समक्ष प्रश्न समझ में नहीं आएगा, उभर कर नहीं आएंगे। इसलिए इसको ध्यान देना है कि एकदम माइनर प्रश्न बनेंगे जिसे हम आसानी से आने वाले समय में हल कर सके और एग्ज़ाम्स में भी हम उसको आसानी से कर पाएँ। तो दोस्तों ये जो वीडियो है हमारा
ऑनलाइन एजुकेशन से संबंधित है, जो स्वयं प्रभा है। आगे जो हमारा है वह मूक्स होंगे, और उसी मूक्स के बाद फिर मैं पुनः कोशिश करूँगा कि आप लोगों के समक्ष जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें हमारा समाधान और भारत पढ़े ऑनलाइन शामिल है, उसे भी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया आप लोग लाइक, शेयर, कमेंट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही व्यू को ध्यान देना है, और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आप लोगों तक हमारे नए नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच पाएँ। और दोस्तों, आप लोग आने वाले समय में नित्य नए नए वीडियो देखेंगे, और यह जो वीडियो होगा पेपर 1 और पेपर 2 ज्योग्राफी से संबंधित होगा, जिसे आप लोग आसानी से यूजीसी नेट क्वालिफाई कर सकते हैं और आने वाले समय में अनुसंधान कार्य में भागीदारी बन सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।